जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मानक मो चैनल को स्वागत। एकादशी करिले जो पुण्य फल प्राप्ति होता है 20 कोटी एकादशी पुण्य फल प्राप्ति होता है जदि जन्माष्टमी करा जाए। जन्माष्टमी करिले केउ सब पुण्य फल प्राप्ति होता है एवं जन्माष्टमी न करिले कौन कष्ट भोगिया को पड़ी था। ता सहित आम आलोचना आज करवा ये वीडियो रे अगस्ट 15 तारिख रे जन्माष्टमी पालन हम ना अगस्ट 16 तारिख रे जन्माष्टमी पालन हम। ये जो द्वंद्व रही से द्वंद्वर समाधान करवा। तो दर्शक बंधु आज वीडियोटी चलते एवं आरंभ करवा। ये वीडियो रे हमें प्रथम आलोचना करवा अगस्ट 15 तारिख रे जन्माष्टमी पालन हम ना अगस्ट 16 तारिख रे जन्माष्टमी पालन हम। भाद्रव मास अष्टमी तिथि एवं रोहिणी नक्षत्र चलुथिबो से समय रे आमर जन्माष्टमी पालन करा जाए। तेणु जन्माष्टमी तिथिटी बा अष्टमी तिथिटी आरंभ होउछि 15 तारिख रात्रि 11:30 ठारू 16 तारिख रात्रि 9:30 पर्यंत अष्टमी तिथि रहुछि एवं रोहिणी नक्षत्र चलुछि। तेणु यही समय भितर आमको जन्माष्टमी करने को पड़ो एवं 15 तारिख रे यही जन्माष्टमी पालन हेबो ना 16 तारिख रे हेबो। उदय तिथि अनुसार समस्त व्रत एवं उपवास करले शुभ होइथाय जहाँकि आमर पंडित माने दर्शाइछन्ति। किंतु देखिबा जदि आमे जन्माष्टमी होउछि मध्य रात्रि रे प्रभु प्रकट होइतले एवं यह केवल मध्यरात्रि आमको देखिया को मिलूची जे होउची 15 तारिख रात्रि 11:30 पर ठारू। किंतु 16 तारिख दिन 9:33 मध्य जेतेबेले जन्माष्टमी बा अष्टमी तिथि समाप्त होउची ता पर ठारू आ मध्यरात्रि रे एही जन्माष्टमी पालन करा जाय परिबो नाही। तेणु 15 तारिख दिन आमको जन्माष्टमी पालन करिया को हेबो। जेहेतु मध्यरात्रि रे प्रभु प्रकट होइतले तेणु 15 तारिख दिन मध्यरात्रि रे जन्माष्टमी पालन करा जिवो। जहा किछि पूजा विधि रहिछि सी 12टा राति बा मध्यरात्रि रे पूजा करा जिवो एवं ठाकुर को अभिषेक करा जिवो। 4टी रात्रि रहिछि से रात्रि मध्यरु अहोरात्रि मोहरात्रि दारुण रात्रि एवं कालरात्रि ये 4टी रात्रि मध्यरु मोहरात्रि रे जन्माष्टमी पालन करा जाए। मोहरात्रि भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि एवं रोहिणी नक्षत्र चलुथो ताहाकु मोहरात्रि कहा जाए। जेहेतु से दिन प्रभु श्री कृष्ण जन्म होइथले। सेपरि कालरात्रि होछि नरक चतुर्दशी राति को कालरात्रि कहा जाए एवं दारुण रात्रि होली पर्व जो होली राति को दारुण रात्रि कहा जाए। अहोरात्र महाशिवरात्रि की कहा जाए। यही 4टी रात्रि मध्यरु मोहरात्रि सर्वश्रेष्ठ एवं एथिरे जो माने जप तप धर्म दान ये सब करती बहुत पुण्य फल प्राप्ति होता है। यही रात्रि रे जागरण रही जप तप करवा एवं भजन कीर्तन करवा बहुत शुभ। यही 4टी रात्रि निश्चित काल रही। यही समय रे रात्रि जागरण रही भजन कीर्तन एवं मंत्र जप कले बहुत शुभ होता है। ता सहित से दिन रात्रि रे जेतेबेले ठाकुर प्रकट होबे तापर ठारू ठाकुर को पंचामृत रे अभिषेक कर सारा पर तांकर सब श्रृंगार करंतु एवं तांको सजबाज करी भोग प्रदान करंतु। यही रात्रि जो माने गुरु मंत्र नहीं से माने गुरु मंत्र जप करंतु महामंत्र जप करंतु श्रीकृष्ण बा विष्णु सहस्र नाम जप करंतु गोपाल सहस्र नाम जप करंतु भजन संकीर्तन नृत्य उत्सव यही रात्रि रे मनातु जहाँकि बहु पुण्य फल प्राप्ति होता है एवं एथिरे श्रीहरि विष्णु बहु प्रसन्न होइथांदी एवं संतुष्ट होइथांदी। एपरि दिन मिले नाही
ଯାହାକି ଏଇ ଦିନ ଜପ ତପ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ, କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତ୍ର ଉଜାଗର ରହି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆକର୍ଷକ ମନ୍ତ୍ର, ଯାହାକି ଧନ ଶକ୍ତି ଶାନ୍ତି ଏସବୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏସବୁର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ପଡ଼ିଥାଏ, ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାରଣ ସମୟ କେତେବେଳେ କରିବେ? ଯେଉଁମାନେ 15 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାରଣ ସମୟ 16 ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ 16 ତାରିଖରେ କରୁଛନ୍ତି 17 ତାରିଖର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପାରଣ ସମୟକୁ ଏପରି କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଏବଂ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଚଳୁଥିବ ସେହି ସମୟରେ ପାରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ମଧ୍ୟରୁ ଯେପରିକି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ହଉ ବା ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ହଉ ଗୋଟିକର ସ୍ଥିତି ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ପାରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ରାତ୍ରିରେ ପାରଣ କରିଲେ ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। ପାରଣ ଅର୍ଥ ଆପଣ ସେଦିନ ଯେପରି ଠାକୁର ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେଇ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଏହା କିନ୍ତୁ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ରାତ୍ରିରେ ଉପବାସ ରଖିଛନ୍ତି ପାରଣ କରନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକି ଆପଣ ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦାନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ପାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ରାତ୍ରିରେ ରହିଛି ନିଷେଧ ରହିଛି ଭୋଜନ କରିବା, ଯେପରିକି ସେଦିନ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଏକାଦଶୀରେ ଆପଣ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ନିଷେଧ ରହିଛି ସେପରିକି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ନିଷେଧ ରହିଛି। ତେଣୁ ରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଠାକୁର ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିବା ବିଧି ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ପାରଣ କରି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଭୋଜନ କରିବା ନିଷେଧ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ହାନି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ରାତ୍ରିରେ ପାରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଏବଂ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଚଳୁଛି, ଯେ ଗୋଟିକର ସ୍ଥିତି ଯଦି କମ ହୋଇଯିବ ବା ସରିଯିବ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ପାରଣ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଆପଣ ପାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ଏବଂ ଉପବାସ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ସେଦିନ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେପରିକି ଏକାଦଶୀରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେପରିକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଅସମର୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଉପାସ ରହିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଦିନ ଆପଣ କିଛି ଫଳ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଖାଦ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କି ଅତି ନିର୍ଜଳ ଭାବରେ କରିଲେ ବହୁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ କିଛି ଫଳ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେଦିନ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ନ କରିକିରି ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଦିନ ବା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଅନ୍ନ ଭୋଜନରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ସେଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଫଳମୂଳ ସର୍ବତ ଯେପରିକି ଆପଣ ଫଳମୂଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ପଣା ସାରିକିରି ରହିପାରିବେ, ଏହି ଉପବାସ କରିପାରିବେ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅଭିଷେକ ସରିଯିବ, ଠାକୁର ପୂଜା ସରିସାରିବ, ତାପରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ପାରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହା ଖାଇଲେ ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ତାହା ଗୋମାଂସ ବିଷ୍ଠା ଏବଂ ମୂତ୍ର ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ପାନ ଜଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଷେଧ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋମାଂସ ସଦୃଶ ଖାଇଲା ପରିକା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଷ୍ଠା ଖାଇଲା ପରିକା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମୂତ୍ର ଭକ୍ଷଣ କଲା ପରିକା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ରାତ୍ରିରେ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବା ପାରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ପାରଣ କରନ୍ତୁ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ
महिमा एवं फल यही उपवास करेंगे आपण पूरा निर्जल रही उपवास करें बहुत शुभ होता है। जदि रही पारना ताहले किछि फल एवं क्षीर आहार करंतु। जन्माष्टमी व्रत करें आपणकर बाल्यकाल यौवन अवस्थार एवं वृद्ध काल जहा किछि पाप करिथांती ताहा सब नष्ट हो जाए। एपरिक जन्म जन्मर पाप नष्ट हो जाए जो माने जन्माष्टमी करिथांती। भगवान श्रीहरि विष्णु नारद को यही कथा कही वैवर्त पुराण रे जे माने रात्रि उजागरण रही यही व्रत बा उपवास करती जन्माष्टमी से माने गुरु मंत्र जप करती एवं क्लीं कृष्णाय नम यही मंत्र को जप करती ता सहित भजन कीर्तन जागरण रही करती से माने 100 जन्मर पाप तांकर नष्ट हो जाए। एक श्रीहरि विष्णु नारद को कही सेपरि मध्य शिव पुराण में वर्णित रही जे जन्माष्टमी को व्रत मानक मध्य राजा कहा जाए, व्रतराज कहा जाए एवं यही व्रत करिले बहु पुण्य फल प्राप्त होता है। जन्म जन्मर पाप मध्य नष्ट हो जाए। संसार मोह मायार मुक्ति पाइबाकू हेले यही जन्माष्टमी करने को होता है। यह मध्य शिव पुराण रे वर्णित होइछि। जो माने यही जन्माष्टमी व्रत करते से माने संसार मोह मायार मुक्ति मिली थाए। गर्भवती महिला माने यदि व्रत करुछंती ताहले आपणकर मध्य यही गर्भस्थ बढ़ुवा संतानटी भल भाव रही थाए एवं भल भाव जन्म नहीं थाए। आ जदि भी आपण व्रत बा उपवास करुछंती ताहले वैद्य बा डॉक्टर एडवाइस नहीं व्रत करंतु। यही व्रत आपण केते दूर करि परिबे ना करि परिबे नाही ए विषय रे एडवाइस नियंतु डॉक्टर तापर यही व्रत करंतु। पुराण रे वर्णित अछि यही व्रत जो माने करिथांती सेमानकु भोग एवं मुक्ति प्रदान करिथाए। तेणु यही व्रत को जो माने करंती सेमानकर धन धान्य पुत्र पौत्र सबु किछि प्राप्त होइथाए। दर्शक बंधु एबे जानिबा जन्माष्टमी न करिले कौन हानि होइथाए बा कौन क्षति होइथाए। जो माने जन्माष्टमी करंते नहीं सेमानकु 100 ब्रह्म हत्या पापर भागी होबा को पड़ी थाए। जदि जन्माष्टमी न करंती ताले ए ब्रह्म हत्या पाप ताको लागि थाए। जन्माष्टमी न कले 100 ब्रह्म हत्यार दोष लागि थाए एवं कोटि जन्मर पुण्य फल नष्ट हो जाए। तेणु जन्माष्टमी दिन भोजन करवा निषेध रही। से दिन व्रत करवा निहाती पाके रही। जदि आपण न करुछंती ताहाले याकु ब्रह्म हत्या पाप लागि थाए। एवं जो माने जन्माष्टमी व्रत करंतु नाही से माने पितृ तर्पण करबा पई मध्य अयोग्य विवेचित होइथांती। से माने कदापि पितृ तर्पण कले पितृ लोक शांति होई न थांती। तेणु जन्माष्टमी करिले समस्त प्रकार पुण्य फल प्राप्ति होई थाए। जो माने जन्माष्टमी न करंती से माने हिंस्र जंतु भाव जन्म नियंती एवं पशुपालक भाव जमती पशु मानक पालन करिया ए प्रकार पशुपालक हिसाब रे मध्य जन्म नियंती। सात जन्म तक वृद्ध होई जन्म नियंती, 7 जन्म तक सर्प होई जन्म नियंती एवं 7 जन्म तक काक होई जन्म नियंती। ए विभिन्न प्रकार तांको जन्म नेबा को पड़ी थाए एवं कष्ट भोगिया को पड़ी थाए। तेणु जन्माष्टमी करने द्वारा यही सबुथुरु मुक्ति मिली थाए। जन्माष्टमी न करिले यही सब कष्ट भोगिबा को पड़ी थाए। तेणु जन्माष्टमी करिले अत्यंत शुभ फल प्रदान करि थाए एवं मोह ये जो संसार मोह कामना ये सबुथुरु मुक्ति मिली थाए। व्रत करि न परिबे जो माने सेमानो पय मध्य गोटे मार्ग रही। कारण सेमाने मध्य दुखी होती एत बड़ उपवास आम करूँ बार्धक्य आसी जाइए कि रोग सज्जार रही किंतु सेमानकर इच्छा अच्छी उपवास करने को व्रत करने किंतु करिपारना सेमाने कौन करें सेमाने चाहिए जदि यही व्रत करें किपरि ना सेमानों पई मध्य
କିଛି बाट रही मार्ग रही सेमाने सेही जन्माष्टमी दिन किछि ब्राह्मण को भोजन दियंतु किंतु जो ब्राह्मण धर्म ज्ञान विषय रे तांकर ज्ञान रही सेमाने सेदिन भोजन करती नहीं कारण जन्माष्टमी रे केही भोजन करती नहीं सेमाने उपवास बा व्रत रखि थांती तेणु सेदिन ब्राह्मण को भोजन देवा बहु कष्टसाध्य होता है तेणु आपण एपरि करंतु ब्राह्मण भोजन तो करिवे नहीं किंतु ब्राह्मण को एपरि धन प्रदान करि दियंतु जेपरि से दुई ओली तांकर भोजनर व्यवस्था होई परिबो ए प्रकार करले मध्ये आपनको जन्माष्टमी रा पुण्य फल प्राप्ति होई थाए। मध्य रात्रि रे जेतले प्रभु श्री कृष्ण जन्म ग्रहण करि सारिबे तापर हमर कौन सब पूजा विधि रही आपण से समय रे ठाकुर प्रकट हो सारा पर आपण तांको पंचामृत रे अभिषेक करांतु एवं तांकर धूप दीप नैवेद्य रे अर्पित करी तांको भोग प्रदान करंतु। ठाकुरंगर सेन विशेष प्रिय भोग होची 56 भोग ता सहित फलमूल पिठा खीरी जहा आपण करिकरी ठाकुरं को भोग प्रदान करंतु। ठाकुरं को भोग प्रदान कर सारा पर पुणी धूप धूप आलती लगे तापर आपण से बसी ठाकुरंकर जप तप करंतु रात्र शुअंतु नाही उजागर रही आपण सेदिन एही व्रत को पालन करंतु एवं जेउठारे प्रवचन हो बा एही भगवत गीता हो किंबा गीता हो पाठ करंतु किंबा भजन कीर्तन रे आपण भाग नहीं सेदिन राति उजागर रही कटई दियंतु से रात्रि रे शुअंतु नाही किंबा कौन सी भोजन ग्रहण करंतु नहीं ता परदिन आपण सूर्योदय पर पारण कर सारा पर भोजन करंतु। तो दर्शक बंधु आज भिडियोटी आपण मानू किपर लागला जय श्री कृष्ण लिखिबा पई कमेंट बॉक्स रे भूलिबे नहीं आरंभ रु शेष पर्यंत भिडियोटी देखंतु भिडियोटी भल लगे निश्चय लाइक करेंगे कमेंट करेंगे एवं शेयर करेंगे जो मैंने मोर भिडियो को बा मोर चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करेंगे एवं लाइक करेंगे आरंभ रु शेष पर्यंत भिडियोटी देखंतु आज भिडियो को मुझे समाप्त करुच्ची किपरि लागला आपन को भिडियो निश्चय कमेंट बॉक्स रे कमेंट करेंगे आज भिडियो को एठारे रखुची पुणी आपण मानक सहित देखा आउ एक नुआ भिडियो जय श्री कृष्ण।